सीएम भजनलाल शर्मा का भरतपुर दौरा, विकास कार्यों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा बेहद गंभीर हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक ली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभिन्न विभागों के अधिकारी जुड़े। बैठक में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, एसीएस शिखर अग्रवाल, एसीएस जल संसाधन अभय कुमार, कलेक्टर और एसपी भरतपुर भी मौजूद रहे। तो कलेक्ट्रेट में सीएम की समीक्षा बैठक और विकास कार्यों को लेकर निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया गंभीर हैं। ऐसे में जब भी भरतपुर जाते हैं जन सुनवाई का कार्यक्रम भी होता है। इसके अलावा तमाम अधिकारियों से मीटिंग भी लेते हैं। और कल सीएम भजनलाल शर्मा डूंगरपुर दौरे पर जाएंगे। डूंगरपुर के खेरमाल गांव जाने का कार्यक्रम है। सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 12:35 पर हेलीकॉप्टर से हेलीपैड उतरेंगे। श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्वार महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ रहेंगे और सीएम के दौरे की व्यवस्थाओं का कलेक्टर और एसपी ने जायजा लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी साथ मौजूद रहेंगे और कल डूंगरपुर दौरे पर जाएंगे। सूबे के मुखिया सीएम के दौरे की व्यवस्थाओं का जायजा आज तमाम उच्च अधिकारियों ने लिया। डूंगरपुर के खेरमाल गांव जाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दोपहर 12:35 का वक्त होगा। हेलीकॉप्टर से हेलीपैड उतरेंगे और श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान अपने निवास पर हमेशा की तरह जनसुनवाई की और जनसुनवाई में आने वाले दूर दराज क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ मामलों में हाथों हाथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर से अजमेर होते हुए देर रात जोधपुर पहुंचे थे। शेखावत ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत का गौरव और गरिमा जिस रूप में आस्था और विश्वास के साथ कुंभ की बनी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता का विश्वास भारतीय संस्कृति और एकता में कितना है। अनुमानों को ध्वस्त करते हुए जिस श्रद्धा और आस्था के भाव के साथ में भारत और देश विदेश से दुनिया भर के लोग कुंभ के में स्नान करने के दृष्टिकोण से, कुंभ के समय में होने वाले विभिन्न आयोजनों में शरीक होने के दृष्टिकोण से और दुनिया भर के अनेक लोग कुंभ के प्रबंधन और इस तरह के मानव एकत्रीकरण, इतने बड़े मानव एकत्रीकरण के लिए व्यवस्थाओं को देखने के लिए जो जैसी रुचि रखता था, जैसा भावना रखता था, उस भावना के अनुरूप कुंभ में आए। और अब की बार का कुंभ, जब कुंभ के प्रारंभ से पहले हमने जो कहा था कि दिव्य होगा, भव्य होगा, अप्रतिम होगा, अतुलनीय होगा, अनिर्वचनीय होगा, अब की बार का कुंभ ठीक वैसा ही हुआ। कुंभ के इस स्थूल पक्ष जो सामने दिखाई देता है, उसके अतिरिक्त भी कुंभ के 45 दिन में जो 67 करोड़ लोगों के एक साथ आने के कारण से जो ऊर्जा का संकलन हुआ है और साथ साथ में भारत में एकात्मता और भारत की एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव जिस तरह से प्रतिपादित हुआ है, मैं ये मानता हूं कि वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत परबतसर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री अविनाश गहलोत ने शोजी बाबा के मंदिर में दर्शन किया और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने माली समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत की। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में गतिशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बनाने के सपने पर बातचीत हो रही है। उस सम्मेलन में भी हम सबको जाना है और राजस्थान सरकार का बजट का सत्र चल रहा है। बजट सत्र में राजस्थान को गतिशील राजस्थान से विकसित राजस्थान बनाने की ओर मुख्यमंत्री का सपना है, उस ओर हम लोग चल रहे हैं, जहां सभी कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी है और उसी को लेकर हम मुख्यमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि राजस्थान जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय एक बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश बन गया था, उसको मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नया राजस्थान बनाने का सपना मुख्यमंत्री का उसको पूरा कर रहे हैं। इसमें सभी कार्यकर्ता मिलकर मेहनत कर रहे हैं।
राजधानी जयपुर में करीब 18 महीने पहले पीसीसी मुख्यालय भवन का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य के रूप में सिर्फ चारदीवारी लगी है। अब कांग्रेस मुख्यालय का काम शुरू होने की उम्मीद बंधी है। इसकी कार्य योजना पार्टी ने शुरू कर दी है और इसे जल्द ही अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। नए मुख्यालय के भवन के निर्माण के लिए कांग्रेस ने फंडिंग का प्लान भी सेट कर लिया है। देखिए संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस को राजधानी जयपुर में अपना नया मुख्यालय भवन मिलने की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। इस भवन का शिलान्यास 1.5 साल पहले ही शिप्रा पथ पर हो गया था, लेकिन फंड के अभाव और विधानसभा लोकसभा चुनाव में नेताओं के व्यस्त होने के कारण इसका निर्माण कार्य अटका हुआ था। अब प्रदेश कांग्रेस से लेकर प्रदेश प्रभारी तक निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर एक्टिव दिखाई देने लगे हैं। भवन निर्माण की रूपरेखा, फंडिंग की रणनीति बनाने के लिए जयपुर के 5 सितारा होटल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर पदाधिकारियों तक का जमावड़ा लगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की मौजूदगी में विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई पदाधिकारी बैठक में जुटे। बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर टॉप पोजीशन तक के नेताओं के लिए फंड करने का टारगेट सेट किया गया। चंदा जुटाने के लिए टोकन सिस्टम के मॉडल की कार्य योजना बनाई गई और इसी बैठक में दर्जनों नेताओं ने करोड़ों रुपए चंदा देने की घोषणा भी की। बताया जा रहा है मुख्यालय बनाने को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। गोविंद सिंह डोटासरा अपने कार्यकाल में ये उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने एक प्रयास किया कि एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या डीसीसी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ पर बुलाया और जो नवीन भवन बन रहा है उसका काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। और ये सारे के सारे लोगों ने कमिटमेंट किया है। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि हम कूपन एआईसीसी की अनुमति से प्रदेश कांग्रेस कमेटी या एआईसीसी की तरफ से हम कूपन देंगे और कूपन के आधार के ऊपर ब्लॉक, मंडल, जिला, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बाकी नेतागण जो अपने हिसाब से भी जो दे सकते हैं वो सब लोग चंदा देंगे और एआईसीसी में पैसा सीधा जमा होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसमें किसी तरह का एक पैसा नहीं लेगी और वहीं से जो कूपन जारी होंगे उस कूपन के आधार के ऊपर कलेक्शन होगा और 10-5 दिन में वो भवन का कार्य चालू हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे कि 1-1.5 साल में हम लोग इस भवन को पूरा बना लें। दरअसल 6000 वर्ग गज जमीन पर बनने वाले कांग्रेस भवन के निर्माण में करीब 50-60 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 23 सितंबर 2023 को शिप्रा पथ पर पार्टी के नए मुख्यालय का भूमि पूजन किया था, लेकिन अब तक इस जमीन पर नींव तक नहीं भरी गई है। इसके पीछे धन की कमी को मुख्य कारण माना गया। फंड जुटाने के लिए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में पीसीसी ने 5 सितारा होटल में मीटिंग रखी। इसमें प्रदेश के प्रमुख नेताओं और पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर करोड़ों रुपए के सहयोग की घोषणा हुई, जिसमें राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने 2 करोड़, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 1 करोड़, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, बद्रीनाथ जाखड़, पूर्व मंत्री रामलाल जाट, सांसद उमेदाराम बेनीवाल, सीपी जोशी, दिनेश खोडनिया ने 51 लाख का सहयोग देने की घोषणा की। इसके अलावा कई पूर्व मंत्रियों ने 21 लाख, पूर्व सांसद और विधायकों ने भी 11 लाख का सहयोग देने की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ही करीब 20 से 22 करोड़ रुपए का चंदा एकत्रित होने की घोषणा हो गई है और ऐसे में अगले 1-2 महीने में भवन निर्माण का काम शुरू करने की बात भी सामने आ गई है। तब तक एआईसीसी से फॉर्मेलिटीज के बाद टोकन सिस्टम से चंदा जुटाने और क्राउड फंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देखिए, लक्ष्य तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा है कि 50-55 करोड़ रुपए 4 मंजिल का जो भवन बनेगा उसमें है, लेकिन जैसा जैसा पैसा आएगा उतना उतना काम हम लोग करेंगे। ऐसे कोई नहीं है कि साहब पहले 55 आएंगे तभी हम लोग करेंगे।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो कूपनों से जो पैसा इकट्ठा होगा या जो लोग बाग सीधा AICC में अपना चेक दे करके जो चंदा देंगे, वो जैसा जैसे आएगा वैसे वैसे धन की व्यवस्था होगी तो वो प्रोग्रेस करेगा। हाँ, देखिए, अब मैं अंदाज तो नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा लोगों का रिस्पांस था और तकरीबन जो कमिटमेंट किया है कि भाई मैं या मेरे साथी किसी से दिलाएंगे या कूपन के माध्यम से देंगे, तो वो जो आंकड़ा आया है वो कम से कम 20-22 करोड़ रुपए का आज इनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है। चंदा जुटाने के लिए हुई इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद PCC जल्द ही भवन निर्माण की कवायद शुरू करेगी। बहरहाल 18 महीने बाद फिर से निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि बैठक में कांग्रेस के नए भवन को बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं में उत्साह भी देखा गया। अधिकतर आमंत्रित कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल भी हुए। हालांकि इस बैठक में कई दिग्गज नेता जैसे पूर्व CM अशोक गहलोत, राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। सच बेधड़क के लिए सुनील यादव की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी फाल्गुन लक्खी मेले के दूसरे दिन बाबा श्याम के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ा। लाखों भक्त रींगस से श्याम निशान लेकर श्याम मंदिर तक पदयात्रा कर रहे हैं और भक्तों की सहूलियत को लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी और प्रशासन की ओर से भी अनेकों व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस बार मेले में 8 फीट से अधिक के समय निशान लाने पर बैन है और इसके अलावा मंदिर में गुलाब जल का भी छिड़काव किया जा रहा है। दिव्यांग भक्तों के लिए एंट्री गेट से अलग लाइन में व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है। सुप्रसिद्ध बाबा श्याम का लक्की मेले की शुरुआत आज दूसरा दिन है। इस समय मैं बाबा श्याम के जो मंदिर प्रवेश का एंट्री गेट है और यहाँ का मैं दृश्य या यहाँ की जगह बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो भक्त इधर से 14 लाइनों से यहाँ से जाते हैं और जो बाबा को जो निशान लेकर आते हैं, झंडे लेकर आते हैं, वो यहाँ पर बाकायदा मंदिर से पहले यहाँ पर जो झंडे हैं, निशान है, वो इकट्ठे कर लिए जाते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो भक्त आते हैं, जो लगदातार से जो भक्त आएंगे वो यहाँ से एंट्री गेट उसका बनाया गया है। उसके बाद में मंदिर बाबा के दीदार होते हैं। उसके साथ में ये भी बता दूं कि यहाँ पर भक्तों के लिए, जैसे यहाँ पर कोई दिव्यांग है या उनको शारीरिक रूप से चलने में जिनको परेशानी है, उनके लिए एक विशेष रास्ता बनाया गया है। यहाँ से जो है दिव्यांग लोग हैं यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये गेट से सीधे उनको एंट्री दे दी जाती है ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। आपको ये बताऊं कि यहाँ पर इस बार प्रशासन ने बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था करी है, समुचित व्यवस्था करी है, बाकायदा लाइट की व्यवस्था। यहाँ से किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं हो, किसी भी प्रकार के भक्तों को परेशानी नहीं हो, वो तमाम व्यवस्था यहाँ पर करी हुई है। कुछ यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो उसका एक पॉइंट बना हुआ है, उनसे मैं बात कर लेता हूं और समझ लेता हूं कि आखिर ये क्या हेल्प करते हैं। मैं देख रहा हूं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या करते हो, भक्तों के लिए क्या है आप लोगों का काम? सर, या तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, वो निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है। तो जो कोई किसी भी व्यक्ति को यहाँ जैसे लीगल से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वो उपलब्ध कराई जाती है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। तो जैसे कोई एडवोकेट संबंधी वो बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई आपका पैनल में कौन बैठा हुआ है? अभी तो मैं एडवोकेट बैठा हूँ। अच्छा, आप सिंगल बंदे हो? नहीं, अभी स्टाफ है, एक वो बाहर गए हैं। अच्छा, बताइए जैसे कैसी परेशानियों में आप हेल्प करते हो, क्या मदद करते हो आप लोग? जैसे यहाँ कोई किसी का कोई गुम जाए या फिर किसी के साथ चोरी वगैरह हो जाए, अन्य कोई घटना हो जाए, तो उसके लिए रिपोर्ट के द्वारा प्रशासनिक या कहीं भी आपको अगर कोई कानूनी आपको सहायता है तो उसका आपका चार्ज होता है या वो फ्री होती है? निःशुल्क सहायताएं करते हैं। जो भी कानूनी सहायताएं होती है वो निःशुल्क की जाती है। यहाँ पर मेडिकल कैंप की भी सुविधा है और मैं आपको यहाँ पर देखिएगा, भक्त जो है सबके हाथों में आपको निशान नजर आएंगे। यहाँ बाबा श्याम को निशान यहाँ पर अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, उसके बाद में एंट्री होती है। और यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड है, उससे भी बात करता हूँ। क्या पहले तो ये बता दीजिए कि कितनी भीड़ है इस बार भक्तों की? भीड़ का पता नहीं है, लाखों करोड़ों में जा सकती है भीड़ में। अच्छा, कैसी सुविधा है यहाँ पर, क्या करते हो आप?
हम यहाँ पे भक्तों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कोई भी असुविधा हो तो उसको तुरंत बाहर निकाल लेते हैं, मेडिकल कैंप में ले जाते हैं। कोई भी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल निशान का पॉइंट यही है, यहाँ पर झंडे या निशान यहाँ पर रोक लेते हो? हाँ सर, यही है निशान का पॉइंट। और अभी 2 दिन बाद में उधर पीछे लगदातार ग्राउंड की तरफ बन जाएगा। अच्छा, 2 दिन बाद में उधर बना दोगे? हाँ जी सर। अच्छा, इस बार कहा है कि 8 फीट से ज्यादा निशान नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आवाज कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ 8 फीट से ज्यादा भी आ रहे हैं, क्या बात है? हाँ, वैसे अखबार में डला है, न्यूज में आया है भाई 8 फीट से ज़्यादा नहीं लाना है निशान, लेकिन फिर भी कई लोग ला ही रहे हैं। तो उनको आप यहाँ रोक लेते हो? हाँ, यहीं रोक लेते हैं, आगे नहीं जाने देते। ये मुझे बता रहे कि भक्तों के लिए है तमाम कुछ। 1-2 भक्तों से भी बात करा देता हूँ। कहाँ से आए हो आप? भगवानपुरा से। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा के यहाँ पर निशान लेकर भी आ रहे हैं, पूरा परिवार आ रहा है, बाबा के दीदार करने जा रहे हो, क्या मन्नत रहेगी बाबा साहब? बाबा से रहेगी। क्या है, बाबा सब देता है। सब देता है बाबा तो। अच्छा, इस बार की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। कितने जने आए हो आप? 4 जने। मैं कह रहा हूँ विशेष पोशाक में आए हो, क्या बात है? पीला और बाबा का झंडा। बस बाबा की मेहरबानी है जी। सब बाबा की मेहरबानी है। ये तमाम जो भक्त है जो बाबा के दीदार के लिए आए। और यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ की जो 2 लाइनें हैं, ये 2 लाइनें आपातकालीन लाइनें हैं। यहाँ से अगर किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 2 लाइनों से निकाला जाता है। बाकी कुल 14 लाइन है। यहाँ से भक्त दीदार करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर ये आज दूसरा दिन है मेले का और वहाँ पर सब बाबा के हाथ में जय श्री श्याम के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के जयकारे करते हैं और बाबा के जो है वो दर्शन करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। मैं हर दिन की खाटू से आपको बराबर अपडेट देता रहूँगा और बताता रहूँगा कि इस बार है मेला का क्या है। और सच बेधड़क की टीम है, पूरा मेले को कवरेज पर है और आपको पल पल की अपडेट देती रहेगी। मैं नार मनोहर सीकर से। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद को लेकर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों ने आज हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी का दौरा किया और व्यापारियों के साथ बैठक की। हनुमानगढ़ जिले में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू होगी और इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि हर साल गेहूं के उठाव में देरी होती है, जिससे किसान और व्यापारी परेशान होते हैं। बैठक में एफसीआई अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि समय पर गेहूं उठाव होगा और भंडारण की भी उचित व्यवस्था होगी। आज हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी का विजिट किया तो यहाँ पे व्यापारियों के साथ एक मीटिंग रखी थी, इनकी क्या समस्या है ये जानने के लिए और जो हमारी तैयारी है और जो बढ़ा हुआ एमएसपी और बोनस है उसकी जानकारी देने के लिए। तो व्यापारियों के द्वारा जो है मोस्टली लिफ्टिंग की समस्या बताई गई कि टाइम पे यहाँ पे लिफ्टिंग नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कंसर्न जो मैनेजर्स हैं और जो भंडारण की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए आगे की तैयारी की एक जायजा ले लिया है और आगे कैसे इसको करना है उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। दूसरी तरफ जो भारतीय खाद्य निगम और केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित की गई है उसके साथ साथ जो बोनस दिया गया है 150 रुपए का, तो टोटल 2575 रुपए का भुगतान जो है किसान को 48 घंटे के अंदर खाते में। हनुमानगढ़ जिले के लखोवाली के ग्रामीणों ने कोहला टोल नाका पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि लखोवाली के आसपास के गांव से टोल नहीं लिया जाता है, जबकि सिर्फ लखोवाली के ग्रामीणों से ही टोल वसूली की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि उनका प्रतिदिन जिला मुख्यालय आना जाना रहता है और ऐसे में लखोवाली के ग्रामीणों को भी टोल मुक्त किया जाए और कहा कि अगर लखोवाली के ग्रामीणों को टोल मुक्त नहीं किया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जी, विवाद हमारा ये है जो हमारा जो गांव है ये हनुमानगढ़ तहसील के अंदर है। हनुमानगढ़ तहसील के अंदर जो जितने गांव हैं सब फ्री हैं। एक हमारे गांव को इन्होंने टारगेट कर रखा है, सब बाहर के, जैसे जोधे वाली ढाणी है ये भी हमारे गांव से आगे 7 किलोमीटर, जुरारपुर हमारे गांव के अंदर से जाते हैं, सब फ्री हैं। हमारे गांव का रखा है, इसलिए हमने सब आए इकट्ठे हो गए। हमको कुछ भी करना है, हमको टोल फ्री करवाना है, टोल फ्री करवाएंगे, नहीं तो कुछ भी करना है, हमको भूख हड़ताल करनी है, हमको बैठना है सबको यहाँ। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हमने किसी के साथ मार्केट नहीं, हमारे टोल हम कौन मार्केट में करने वाले, हमारे साथ उल्टी हमारी गाड़ियाँ जाती है, जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस को फोन करेंगे कब पहुंचेगी, कोई मरीज होता है गाड़ी लेके जाती है आगे रोक के बैठ जाते हैं, क्या आपको अलाउड नहीं है, अब क्या करें बताओ। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने टामटिया में फार्मर रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने शिविर में आए किसानों को कृषि और पशुपालन विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देने को कहा, जिससे कि सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्रों तक पहुंच सके। विजयनगर मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो विजयनगर पहुंचे, जहां पीड़ित
परिवारों से मुलाकात की और इसके साथ ही विभिन्न विभागों और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर मामले में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही आने वाले समय में सभी आरोपियों की धरपकड़ की बात कही। उदयपुर के नरेगा गार्डन में गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती के लिए स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, प्रतापलाल गमेती राष्ट्रीय परिषद सदस्य बनने के बाद पहली बार गोगुंदा पहुंचे थे, जहां महाराणा प्रताप चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं कार्यक्रम में गोगुंदा उप प्रधान लक्ष्मण सिंह ज्वाला सहित सभी मंडल के अध्यक्ष मौजूद रहे। पाली की देसूरी पंचायत समिति के गुड़ा मांगलियान गांव स्थित कृष्णधाम में 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। इस 5 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे, जिसे लेकर कलेक्टर एलएन मंत्री साथ ही पुलिस अधीक्षक चुनाराम सहित प्रशासनिक अधिकारी ने गुड़ा मांगलियान हेलीपैड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राधे कृष्ण सेवा संस्थान ट्रस्ट के गुलाब सिंह राणावत ने बताया कि विष्णु महायज्ञ महोत्सव के दूसरे दिन गौ माता कथा में व्यास साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती दीदी ने गौ माता वाचन किया। इसके साथ ही समारोह में राजा महाराजाओं का आतिथ्य सत्कार किया। अलवर की खेड़ली कठुमर क्षेत्र में एकाएक मौसम ने मिजाज बदला। तेज बारिश यहां पर हुई और इस बारिश की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है, इन दिनों सरसों की फसल खेतों में पककर कटकर तैयार है और बारिश और हल्की ओलावृष्टि से कई किसानों की सरसों और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है।